पब्लिक को प्रशासन पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। मोबाइल चोरी में क्या होता है कि चोरी नहीं बहुत बारी गिर जाता है, ऑटो से गिर गया, कहीं ट्रेन पे चढ़ते-चढ़ते गिर गया, बस पे। उसमें हमेशा चोरी नहीं होती, बहुत बार गिर जाता है। इसमें टाइम इसलिए लगता है जब तक जो उठाया है, जिसने अवैध तरीके से इस मोबाइल को खरीदा, वो धारक बहुत बार उसको 6 महीने बंद रखता है, यूज़ नहीं कर रहा, जिसके कारण कभी-कभी इसमें विलंब होता है। लेकिन हमारा जनता से यही अनुरोध रहेगा, चाहे आपकी बाइक चोरी हो, गाड़ी चोरी हो, मोबाइल चोरी हो, आप ज़रूर प्रशासन पे विश्वास रखेंगे और आपका सामान हम अथक प्रयास करेंगे कि मिल जाए। और मेरा पूरा फ़ोकस रहता है संपत्ति मूलक अपराधों में। पहले क्या होता था कि हम गाड़ी पकड़ते थे, मोबाइल पकड़ते थे, थाने में सड़ाते थे, ये कोर्ट का एग्ज़िबिट है। अगर हमने एक बार तय कर लिया नियम कानून क्या है, प्रावधान क्या है, कोर्ट के जजमेंट क्या है, सब खुजवाकर हमने प्रारंभ कर लिया है कि ये पब्लिक का खोया हुआ सामान है, उनको हम वापस लौटा देंगे। वापस लौटा देने का एक साक्ष्य रखेंगे, यदि ज़रूरत होगा हम कोर्ट में उसको प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए इसी कड़ी में हमने पुराने ज़िले में भी, इस ज़िले में भी अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं कि 900 गाड़ियों की हमने सूची बना ली है, जो थानों में पड़ी हैं, कहीं लावारिस, कहीं दूसरे ज़िले में चोरी हुई लेकिन यहाँ नाका के दौरान पकड़ी गई है। उनकी भी सूची तैयार हो गई है। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि आपको अभी निबंधित डाक से चिट्ठी भी जाएगी, नेट पे भी चला जाएगा उसकी सूची। आप अपना स्वामित्व प्रमाण पत्र सब लेकर आ जाएँगे। अगर आपकी गाड़ी हमारे किसी भी थाने में, आप उसको मुक्त करा दीजिए और उस मुक्त का हम प्रमाण थाने में रखेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, थाने से ही आपको रिलीज़ हो जाएगी गाड़ी। दूसरा शिकायत जो यहाँ के मीडिया बंधु या कुछ पब्लिक ने मुझे बताया था कि गाड़ी चोरी होती है तो थाना वाला रजिस्टर नहीं करता है केस। हमने एक हेल्पलाइन भी जारी कर दिया है, एक मेल एड्रेस भी दिया है जनता को। यदि थाना नहीं करता, आप उसपे गाड़ी का डिटेल जो भी आपके कागज़ात होंगे उस पे डाल दीजिए। उसके अतिरिक्त हम एक पोर्टल बना रहे हैं, मुझे लगता है 2-4 दिनों में हो जाएगा। जैसे आप घर बैठे फॉर्म भरते हैं, इसी तरह आप घर बैठे, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आप उसकी सूची डाल सकते हैं, आपको थाने में आने की ज़रूरत नहीं है। उस पे एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, जैसे आप परीक्षा में फॉर्म भरते हैं, वो एक्नॉलेजमेंट ही आपके लिए होगा कि आपने सनहा दर्ज कर लिया है। बहुत बार आपको डर लगता है कि हमारी गाड़ी दारू में यूज़ होगी, किसी अवैध गतिविधि के लिए यूज़ होगी तो थाना रजिस्टर नहीं करता। तो हमने एक पोर्टल बना दिया है, उसको हम कुछ ही दिनों में संचालित करेंगे। जनता के साथ उसका लिंक साझा करेंगे और जनता उसमें अपना जो भी चोरी संपत्ति हो उस पे डाल सकता है। रिकवर हो जाएगी तो उनको उसी के माध्यम से पता चल जाएगा, उनको थाने में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसमें हमें अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से कि उसमें झूठा और फर्जी वो कंप्लेंट ना डालें, कि फिर उससे क्या है कि वो ट्रस्टेबल नहीं बन पाएगा, तो पता चला फिर पोर्टल ही बंद करना पड़ा। आपकी अगर गाड़ी है चोरी, और डाक के माध्यम से या हमें मेल करके उसका स्वामित्व भी आप डाल देंगे, ताकि हमें पता चले कि सच में आपकी गाड़ी चोरी हुई है। इससे हमें एक ट्रेंड भी पता चलेगा कि किस इलाके में चोरी हो रही है, ताकि गाड़ी को रिकवर करके, ना केवल गाड़ियों को रिकवर, बल्कि जो इसमें अब संगठित बन के ये गाड़ियाँ चोरी करते हैं, उस ग्रुप को भी अरेस्ट करके इस पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। यही चंद बातें आपके माध्यम से जनता को कहनी थी। ये जो 42 मोबाइल रिकवर हो गए, मुझे लगता है पिछले 6 महीनों से शिकायतें पेंडिंग थी, इसमें 40-42 रिकवर हो गए हैं। अब ये 35 और हैं जो रिकवर नहीं हो गए हैं, उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। दूसरा एक CEIR एक पोर्टल है, भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा बनाया है। इस पे जब भी आप अपना मोबाइल डाल दें का डिटेल डाल देंगे, ये मोबाइल ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है, ताकि आपके मोबाइल का दुरुपयोग कोई नहीं करे। और जब भी उसमें कोई सिम डालता है या नेट से भी एक्सेस करता है, ये पोर्टल से हमें खबर आ जाती है। ये पोर्टल की लिंक मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता को चली जाए। थाने में तो आप शिकायत सनहा करते हैं, लेकिन इस पे डाल देंगे, वो भी हम सनहा मान देंगे। उससे आपका 2 फायदा होगा, एक तो आपके मोबाइल का दुरुपयोग नहीं होगा, और आज या 6 साल बाद भी उस पे कोई नेट सिम भी ना डाले, केवल नेट एक्सेस करेगा, हमें खबर मिल जाएगा। इसका जनता ज़रूर यूज़ करे, और इससे उनको है कि थाने में जाने की ज़रूरत नहीं। IMEI उसमें सिम कौन सा, उसका डिटेल डालकर जब अगर उसको कोई भी यूज़ करेगा आगे, तो हमें इस पे अपडेट हो जाएगा, भले वो सिम भी ना डाले, केवल नेट से भी अगर एक्सेस करें। हमारे द्वारा छापामारी नहीं हो, पटना से कोई टीम आए ना, हमसे केवल सहयोग मांगा गया था कि हमें बल चाहिए वरीय पदाधिकारी द्वारा। में मुझे अभी सूचना नहीं है, मैं आज SDPO कार्यालय में इंस्पेक्शन था मेरा, मैं उसी में व्यस्त था। हम SDPO को बता दिए हैं कि इस संबंध में विस्तृत एक रिपोर्ट तैयार कर रही है कि रेडिंग पार्टी में कौन कौन था वहां से,
हमें बस एक इंस्पेक्टर साहब आए थे कमज़ोर वर्ग से पटना से, और वहाँ के एक वरीय पदाधिकारी द्वारा बताया गया था कि इस टीम को, जैसे बहुत बार इनकम टैक्स आता है, एनआईए आता है, ईडी आता है, लोग प्रशासन से सहयोग लेती हैं, उसी प्रकार से उन्होंने उसमें क्या कार्रवाई हुआ, क्या जब्ती हुई, उनकी जवाबदेही वो सब बता पाएँगे। जो ही विस्तृत रिपोर्ट हमारे पास आएगा, हम जनता के साथ ज़रूर साझा करेंगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल, जब हम जॉइन किए तो हमें इस संबंध में जानकारी मिली थी, लेकिन हम रेड करने से पहले हम इसके बारे में सूचना संकलन कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि अपराध के साथ-साथ एक सामाजिक समस्या भी है। तो हम चाहते हैं कि ना केवल आपराधिक केस रजिस्टर हो, उसमें हम लोकल समाज को इन्वॉल्व करके इसका समाधान, इसका निराकरण करें। इसलिए हम थोड़ा अपने एक्शन में विलंब हुए, क्योंकि इस संबंध में हम पूरी सूचना संकलन कर रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन कमज़ोर वर्ग पटना से एक टीम आया, तो हमारा दायित्व बनता है जिला प्रशासन का कि हमें उनको सहयोग